तो चलिए, आज हम एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को जानने के लिए जिसने इतिहास के कुछ सबसे महान दिमागों को तैयार किया। जरा सोच कर देखिए, सीखने की एक ऐसी दुनिया जो आज की हमारी दुनिया से कितनी कितनी अलग थी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां क्लासरूम की चारदीवारी थी ही नहीं, बल्कि शिक्षा प्रकृति की गोद में मिलती थी। ना कोई ब्लैक बोर्ड, ना कोई डिजिटल स्क्रीन। तो सवाल उठता है कि फिर पढ़ाई होती कैसी थी। और ये तो सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां गूगल या विकिपीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंटरनेट का तो खैर नामो निशान तक नहीं था। सारा ज्ञान गुरु के शब्दों में बसा था। फिर भी कमाल की बात है कि इसी सिस्टम ने भारत के महानतम विद्वानों को जन्म दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सिस्टम आज के मॉडर्न स्कूलों से बेहतर था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गुरुकुल सिस्टम आखिर था क्या। गुरुकुल मतलब गुरु का कुल, यानी गुरु का परिवार। यहाँ पर जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु के घर या आश्रम में ही उनके साथ रहते थे। मतलब ये सिर्फ स्कूल जाना नहीं था, बल्कि ये तो एक तरह से ज्ञान के माहौल में 2400 घंटे जीना था। और यहाँ की जो पढ़ाई थी ना, वो सिर्फ किताबों तक नहीं थी। शिष्य बहुत ही सादा और अनुशासित जीवन जीते थे, अपने सारे काम खुद करते थे। असल मकसद सिर्फ विषय रटाना नहीं, बल्कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी को, उनके पूरे व्यक्तित्व को बनाना था। तो सवाल ये है कि एक शिष्य का दिन गुजरता कैसे था गुरुकुल में। आइए जरा करीब से देखते हैं कि ये सिस्टम अनुशासन और आत्मनिर्भरता कैसे सिखाता था। उनकी जो दिनचर्या थी वो काफी सख्त थी। सुबह सूरज उगने से भी पहले उठना, फिर ध्यान और प्रार्थना करना, उसके बाद वेद और गणित जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी। और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, शारीरिक ट्रेनिंग जैसे कि युद्ध कला, और फिर आश्रम के सारे काम, सब कुछ खुद करना पड़ता था। इससे अनुशासन और जिम्मेदारी दोनों आते थे। और अगर सिलेबस की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा था। वेद और उपनिषद से लेकर मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, यहाँ तक कि युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। मतलब मकसद साफ था, सिर्फ ज्ञान नहीं देना, बल्कि एक मजबूत कैरेक्टर भी बनाना। लेकिन गुरुकुल की जो सबसे खास, सबसे अलग बात थी, वो था गुरु और शिष्य का रिश्ता। ये कोई टीचर स्टूडेंट वाला फॉर्मल रिश्ता नहीं था। नहीं, ये तो जीवन भर का एक अटूट बंधन था, जिसमें गुरु अपने शिष्य को हर कदम पर गाइड करते थे। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं अतीत से सीधा आज के जमाने में, और देखते हैं कि हमारी आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है। आज का सिस्टम तो हम सब जानते हैं बिल्कुल अलग है। हम क्लासरूम में सीखते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टूल्स हैं, और हमारा फोकस ज्यादातर किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करने पर होता है। और मकसद होता है एक अच्छा करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। चलिए इन दोनों सिस्टम को आमने सामने रख के देखते हैं कि किसकी क्या खासियत है। देखिए, एक तरफ है गुरुकुल सिस्टम, जहां जोर था कैरेक्टर बिल्डिंग, अनुशासन और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स पर। और दूसरी तरफ है हमारा मॉडर्न सिस्टम, जो हमें एडवांस नॉलेज देता है, टेक्नोलॉजी से जोड़ता है और दुनिया भर के मौके देता है। तो सच तो ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत पावरफुल हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातों को मिला दें? क्या भविष्य की शिक्षा ऐसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। जरा सोचिए, अगर हम आज की मॉडर्न पढ़ाई में गुरुकुल की वो पुरानी लेकिन कीमती बातें जोड़ दें, जैसे अनुशासन, नैतिक मूल्य सिखाना, प्रैक्टिकल स्किल्स देना और सबसे जरूरी एक मजबूत मेंटोर और स्टूडेंट का रिश्ता बनाना, तो सोचिए हमारी एजुकेशन कितनी बेहतर हो सकती है। आखिर में गुरुकुल हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है। वो हमें याद दिलाता है कि असली शिक्षा सिर्फ किताबों में बंद नहीं होती। ये तो जीवन को समझने का, उसे जीने का एक तरीका है। और शायद यही वो सबसे बड़ी सीख है जो हमें आज चाहिए, कि असली शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ एक कामयाब इंसान ही ना बनाए, बल्कि एक बेहतर